क्या आप भी घर बैठे फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप जॉब की तलाश में हैं लेकिन बार बार अप्लाई करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो हो सकता है आपको एक प्रैक्टिकल स्किल सीखने की जरूरत हो। और उन स्किल्स में से एक है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। देखिए, आज के टाइम पे हर बिजनेस अपने आपको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट बनवाना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको एक कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना करके आप फ्रीलांसिंग करके अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर घर से काम करके आप एक वैल्यूएबल स्किल्स सीख करके आप अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड टू एंड देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट में वर्डप्रेस के बारे में पूरा मैं सिखाने वाला हूं कि डोमेन कैसे परचेज करते हैं और वर्डप्रेस का जो बैकएंड पैनल है उसको पूरा का पूरा कैसे समझते हैं और वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी देखिए, अब हम गूगल पे आ गए हैं। आपको कोई एक ब्राउजर ओपन अप कर लेना है। लेट से गूगल क्रोम आपने ओपन अप कर लिया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप इस लिंक पे, यहाँ पे लिखा रहेगा होस्टिंग एंड डोमेन डिस्काउंट लिंक। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जस्ट ओपन करना है किसी ब्राउजर पे। जैसे मैंने ओपन अप कर लिया, तो अब ये ओपन अप करने के बाद में आपको होस्टिंगर का पेज ओपन अप हो जाएगा। देखिए, वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्या है कि वो एक तरीके का वेबसाइट बनाने का टूल है। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करनी पड़ती है। तो डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का जो नाम है ना, उसी नाम को ही बोलते हैं डोमेन। और जो होस्टिंग होती है, एक मान लीजिए आपने वेबसाइट बना लिए। लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट ओपन अप कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें देखिए, लोगो है, इमेज वगैरह अपलोड किया गया है, ठीक है, फोटोज हैं, वीडियोस वगैरह है, राइट। तो एक वेबसाइट बनी हुई है। अब इस वेबसाइट में सबसे ऊपर में आप देखिए, ये जो नाम है ना, वेबसाइट का एड्रेस, इसी को बोलते हैं डोमेन, राइट। अब इस वेबसाइट के अंदर जितने भी हैं फोटोज, वीडियोस, इमेजेस, कंटेंट, जो भी आप देख रहे हैं, सारे के सारे डेटाबेसेस, अब ये कहीं ना कहीं स्टोर हुए होंगे, राइट। तो स्टोर होने के लिए इनको एक स्पेस चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं वेब स्पेस। उसी वेब स्पेस को हम बोलते हैं होस्टिंग। मतलब डोमेन एक आपका एड्रेस हो गया, होस्टिंग आपका एक वेब स्पेस हो गया। तो डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करनी पड़ती है। तो वो परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ये वाला पेज ओपन अप हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन अप हो जाएगा तो आपको आना है डोमेन्स पे। जैसे आप डोमेन्स पे क्लिक करेंगे तो अब आपको सर्च करना है जो भी डोमेन आप परचेस करना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, उस पे आप यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मैं एक क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं टाइप करके जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उमरिता सॉल्यूशंस डॉट टेक, इसको मैं सर्च करता हूँ तो आप देखिएगा, ये जो डोमेन है ना, ये एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच मतलब कि इस डोमेन से आज से पहले वेबसाइट नहीं बनी है, ठीक है। अगर बनी होती तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपनी वेबसाइट डालता हूँ, ट्रू फ्रीलांस वर्क डॉट कॉम, इसको मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखिए, ट्रू फ्रीलांस वर्क इज ऑलरेडी टेकन, ये अवेलेबल नहीं है। इसके बिहाफ पे जो नीचे शो कर रहा है, इसको आप ले सकते हैं, ट्रू फ्रीलांस वर्क डॉट ऑनलाइन, ठीक है। बट अभी मुझे उमरिता सॉल्यूशंस डॉट टेक लेना है। सो जस्ट मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ये अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे मेक इट योर्स पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं मेक इट योर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे एक पूरा का पूरा ओपन अप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देखिए 2 साल के लिए लेना है कि 3 साल के लिए लेना है। यहाँ पे अगर मैं 1 ईयर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 1 साल के हिसाब से आ गया। ये सिर्फ डोमेन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करके 3 ईयर्स के लिए लेता हूँ तो ये 3 साल का वैल्यू बता देगा, 10,000 अप्रोक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको जैसे आप परचेज करेंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग, एक्चुअली हमने होस्टिंग तो पहले परचेस कर रखा है, मुझे सिर्फ डोमेन बाय करना है, तो डोमेन हम बाय कर रहे हैं। अब इस यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास कूपन कोड नहीं है तो आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप पेस्ट करना है अपने ब्राउजर में, फिर आप वहां से परचेस करेंगे तो ऑलरेडी 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 साल के लिए मैं परचेस करता हूँ, तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा मैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, आपको पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, आप देख लीजिए, कार्ड से अगर आपको करना है तो कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से करना होगा तो यूपीआई से कर सकते हैं। जिससे भी आपको करना है, परचेस करना है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैं डोमेन परचेस करके फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स हमने पेमेंट प्रोसेस कर दिया है। अब आप देखिए, जो डोमेन है ना, वो हमारा इसमें एड ऑन हो गया है, रजिस्टरिंग अमृता सॉल्यूशंस डॉट शॉप, ये हमने डोमेन परचेस किया हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ पे एक मेरे मोबाइल में ओटीपी आया है, ओटीपी मैं डाल देता हूँ होस्टिंगर की तरफ से, वेरीफाई करता हूँ मैं। ओके, देखिए, स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस है, यहाँ पे देखिए, क्रिएट अ वेबसाइट, सेट अ बिजनेस ईमेल, स्टार्ट विथ अ वन पेज साइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास अगेन तीन ऑप्शंस आ गए, लाइक वाइप कोड विथ हॉरिजन, ड्रैग एंड ड्रॉप विथ बिल्डर, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, अमृता सॉल्यूशंस डॉट शॉप, इसको मैं ओन कर देता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट करता हूं मैं। फिर आपको क्रिएट अ वेबसाइट, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, दो ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करना है। आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पे इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, जो वर्डप्रेस आपका है वो डोमेन पे इंस्टॉल होने लग रहा है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका वर्डप्रेस का पैनल है, बैकएंड पैनल, जहां से हम पूरा का पूरा वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, एडिट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे होस्टिंगर, मतलब कि होस्टिंगर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन, जैसे यहाँ पे देखिए 7.0.3 ये वर्डप्रेस का वर्जन है, और पीएचपी वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है, 8.3.31, राइट। तो इस तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, हालांकि उतना यूज नहीं है। अब इसके बाद आते हैं होस्टिंगर रीच पे। होस्टिंगर रीच पे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का है, बैकएंड पैनल, मतलब कि वेलकम टू डैशबोर्ड, और वर्डप्रेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट पे। पोस्ट पे क्या होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर वेबसाइट पे जो भी हम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड पोस्ट के जरिए दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ऊपर में ऐड पोस्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमको डालना होगा, सपोज मैं डाल देता हूँ, वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड, सिंपल मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद नीचे आप देखिए, यहाँ पे टाइप और चूज अ ब्लॉक, यहाँ पे हम पैराग्राफ भी डाल सकते हैं, या फिर ये प्लस पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए, इमेज डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग 1 2 3 ये सब आप डाल सकते हैं। अगर आपको इमेज डालना है तो इमेज पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे चूज करने के लिए इमेज आएगा। जैसे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल एक सिंपल सा मैं कोई सा डाल देता हूँ, मैं लोगो डाल देता हूँ, तो ये लोगो दिख रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, एक बार और कंफर्मेशन के लिए आ रहा है पब्लिश, तो व्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा। तो आप देखिए, यहाँ पे ये मैंने डाल रखा था और जस्ट नीचे एक लोगो मैंने डाल रखा था, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहीं ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट डालना है, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। नाउ अब इसके बाद अगर आपको डिलीट करना होगा, सिंपल आपको डब्लू पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे देखिए, जो पोस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस पे चेक बॉक्स करना है, ट्रैश पे क्लिक करना है आपको। ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट ही डिलीट हो जाएगा कंप्लीट।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो ये हट जाएगा, देखिए हट गया। राइट, अभी आप देखिए इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। नाउ अब पोस्ट के अलावा आपके पास यहाँ पे मीडिया आता है। मीडिया में क्या होता है कि देखिए जो भी इमेजेस वीडियोस जो भी यूज है यहाँ पे यूज किया गया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, वो यहाँ पे सारा का सारा दिखेगा। हालांकि अभी जस्ट हमने एक लोगो यूज किया है तो वो लोगो दिख रहा है। अब जैसे जैसे हम वेबसाइट डेवलप करेंगे पूरा का पूरा आपको यहीं पे हर एक चीज दिखेगा, मतलब कि इमेजेस फोटोज वीडियोस ईच एंड एवरीथिंग। राइट, तो अब इसके बाद आते हैं पेजेस पे। पेजेस पे जैसे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी पेज क्रिएटेड नहीं है। पेजेस का मतलब जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस, ये आपने चार पांच पेजेस होते हैं जो नॉर्मली हर वेबसाइट में होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए होम, अबाउट अस, कोर्स, एफएक्यू, कॉन्टेक्ट, ये पेजेस होते हैं। राइट, तो अभी हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कोई भी पेज क्रिएटेड नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा। अब इसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स मतलब कि अगर आपने कोई पोस्ट वगैरह डाला है उस पर किसी ने कमेंट किया है तो वो आप कमेंट देख सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे हम अपनी थीम सेट कर सकते हैं। थीम का मतलब कि जैसे जो वेबसाइट का मुखड़ा होता है, मतलब दिखना कैसा चाहिए। राइट, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से एक्टिवेटेड है 2025, तो इस तरीके का अभी यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। राइट, अब मैं चेंज करता हूँ, सपोज एक्स्ट्रा थीम पे आता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए कुछ इसका अपीयरेंस चेंज हो गया। राइट, मतलब मुगड़ा, हालांकि इस वेबसाइट में अभी कुछ नहीं है बट लुक थोड़ा सा चेंज हो गया। इसी लुक को ही हम यहाँ पे थीम्स के जरिए समझ सकते हैं। जैसे 2024 है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कुछ लुक इस तरीके का दिख रहा है। राइट, अगर आपके पास प्रीमियम थीम है और भी एक्स्ट्रा तो आप यहाँ से ऐड थीम पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अपलोड थीम पे क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नाउ अब देखिए जो थीम होती है बेसिकली यहाँ पे 8402 अलग अलग तरीके की थीम्स हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैं चूज करता हूँ इसको, ठीक है, इंस्टॉल करता हूँ तो ब्लॉगिंग न्यूज मतलब न्यूज की तरह तरीके का एक तरीके का आपको थीम दिखेगा। यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, तो ये जो थीम है ये आपका न्यूज़ की तरह ही दिखेगा, मतलब जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह यूज़ करते हैं नॉर्मली इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक एक्स्ट्रा थीम है जो कि पॉपुलर है, एक्स्ट्रा थीम ही नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो इसी को मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ और इसका लुक आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपीयरेंस। अब नीचे आते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है, जैसे मोबाइल आप परचेस करते हैं एंड्रॉयड फोन तो प्ले स्टोर से आप अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए। राइट, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वेबसाइट की अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी हमने वेबसाइट कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, अब मुझे बनाने पेजेस लाइक होम पेज, अबाउट अस, कोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे पेजेस बनाने हैं। तो पेजेस बनाने के लिए एक एलिमेंटर नाम करके प्लगइन आता है जो कि हम अभी इंस्टॉल करेंगे। और उससे पहले आप देखिए दो पहले से हमारे पास प्लगइन्स हैं। ये होस्टिंगर की तरफ से ही है, इसको चाहे तो हम डीएक्टिवेट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो कोई भी प्लगइन हो सबसे पहले उसको आपको डीएक्टिवेट करना है एंड देन ही डिलीट करना है। तो दोनों को एक साथ डिलीट करने के लिए आपको पहले क्या करना है, चेक बॉक्स करना है ऊपर में, फिर यहाँ पे डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है या फिर नीचे देखिए बल्क एक्शन है, यहाँ भी क्लिक करके आपको डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है सिंपली। अब देखिए अभी डीएक्टिवेट हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। फिर से आपको यहाँ पे चेकबॉक्स करना है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको डिलीट करना है, डिलीट करके अप्लाई करना है, ओके करना है कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे अब जा करके डिलीट हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ अब मुझे कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड प्लगइन्स पे करना है। देखिए नॉर्मली कुछ प्लगइन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो मुझे इंस्टॉल करना है एलिमेंटर। ठीक है, तो मैं टाइप करूंगा एलिमेंटर। अब जैसे मैंने टाइप किया एलिमेंटर तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पहला वाला प्लगइन, यहाँ पे देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, मतलब ये पेज बनाने का काम कर रहा है।
आप यहाँ पे भी जो भी इसके बारे में है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर हैज इट्स ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर, मतलब कि इस प्लगइन के थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज बना सकते हैं। ठीक है, और नीचे देखिए 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स में एलिमेंटर यूज हुआ है, हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है, राइट। तो अब इसकी रेटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, लाइक 7292, मतलब 7292 रेटिंग दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पॉपुलर प्लगइन है। बाई एलिमेंटर लिखा है, मतलब एलिमेंटर के थ्रू ये डेवलप किया गया। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्टिवेट भी करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप इंस्टॉल कर दें, आपको लगेगा कि भाई अब तो इंस्टॉल हो गया, आप जा रहे हैं यूज करने, नहीं, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद में अब आप देखिए जो प्लगइन्स वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हमने एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया, अब चलते हैं हम पेजेस बनाना। पेज बनाने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, ऊपर में आपको पेजेस दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे कोई भी पेज नहीं है, तो एक ऐड पेज पे क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज का नाम देना है। तो पेज का नाम मैं सिंपल दे देता हूँ, होम। ठीक है, पेज का नाम मैं दे देता हूँ होम। उसके बाद राइट साइड में थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी है। सेटिंग इन द सेंस कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थीम है, एक्स्ट्रा थीम पे क्लिक कर रहे हैं। कंटेनर लेआउट, ये आपको फुल विड्थ करना है। फुल विड्थ मतलब कि जो भी पेज का विड्थ है, पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको साइड बार में आना है। साइड बार में यहाँ पे नो साइड बार, मतलब कि मुझे साइड में कोई टेम्पलेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो मैं साइड नो साइड बार यूज करूंगा। उसके बाद डिसेबल एलिमेंट में यहाँ पे मुझे जो बैनर एरिया है, डिसेबल बैनर एरिया, इसको ऑन करना है। मतलब कि जो बैनर का एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना, उसको हमने डिसेबल किया है, राइट। ये 3 चीज सेटिंग करनी है आपको। इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। एक बार और कंफर्मेशन आएगा, फिर से पब्लिश पे क्लिक करना है। अब व्यू पेज पे मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखिए राइट साइड में यहाँ पे होम लिखा हुआ है, ये उमरिता सॉल्यूशंस डॉट शॉप ये लिखा हुआ है, राइट। अब इसके बाद में ऊपर देखिए एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे क्लिक करना है। मतलब कि जो एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया हुआ था प्लगइन, उसी का यूज करके हम अभी पेज पूरा का पूरा बिल्डअप करने वाले हैं, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के आप वेबसाइट डेवलप करना सीख जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे डिवीजन ब्लॉक, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, टैब्स, हेडिंग, ये सब, राइट। सो अभी हम बेसिक बेसिक कुछ चीजें यूज करेंगे, लाइक जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मतलब थोड़ा सा हम यूज करना चाह रहे हैं, इसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे में एक इमेज है। इमेज में आप देखिए यहाँ पे योर 4 मंथ्स रोड मैप टू बिकम अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट डाल रखा हुआ है, नीचे भी टेक्स्ट है और ये इमेज है। ठीक है, उसके नीचे टेक्स्ट है, और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये दोनों इमेज है, और यहाँ पे दो हमने इमेज डाल रखा है और बटन लगा रखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमको हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियोस, बटन्स, ये सब कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है। अब इनको यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, दो ऑप्शन आएंगे। मतलब कि ये दोनों लेआउट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज, कौन सा लेआउट आप चूज करना चाहते हैं। तो अभी मैं फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डाउन एरो वाला स्ट्रक्चर है, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल एरो वाला स्ट्रक्चर है, राइट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर डाउन एरो वाला स्ट्रक्चर अगर मैं चूज करता हूँ, तो जितने भी एलिमेंट्स मैं उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वो एक के नीचे एक के नीचे एक पूरा का पूरा एडजस्ट होते जाएगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका एक हमने चूज कर लिया है। अब इसके अंदर मैं एक लेआउट कंटेनर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग लेता हूँ। तो आप देखिए हेडिंग आ गया। अब प्लस पे क्लिक करता हूँ, इसके नीचे मैं लेता हूँ इमेज। ठीक है, तो आप देखिए इसके नीचे आ गया। मैं इसी को चूज कर लेता हूँ लोगो, और जो ऊपर हेडिंग है ना, यहाँ पे कुछ मैं सिंपल सा डाल देता हूँ, वेलकम
टू दिस साइड, सिंपल सा मैं लेता हूँ। अब आप देखिए, प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं, और नीचे आकर के मैं एक बटन लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में एक हेडिंग है, नीचे एक लोगो है, और उसके जस्ट नीचे एक बटन है, मतलब एक के नीचे एक है पूरा, राइट। अब देखिए, प्लस पे क्लिक करता हूं मैं, फ्लेक्स बॉक्स पे, अब मैं हॉरिजॉन्टल वाला लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में सेम चीज मैं डालूंगा, जैसे हेडिंग मैंने डाल दिया। ठीक है, अब प्लस पे क्लिक करके मैंने डाल दिया इमेज। तो आप देखिए साइड में आ गया, नीचे नहीं आया। अब यहाँ पे चूज करके मैं डालता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूं मैं। अब इसके बाद मैं बटन डालता हूँ। ठीक है, बटन कहाँ गया, नहीं आया, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक, अब देखिए, अब ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाला डाउन एरो वाला हमने चूज किया था, तो एक के नीचे एक वर्टिकली पूरा एडजस्ट हुआ है। अब नीचे वाला जो है वो साइड बाय साइड हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट हुई है, राइट। तो ये अंतर है, और ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ, ऊपर वाले को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्लस पे क्लिक करता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स, ये ऊपर के दोनों आपको अगर समझ में आ गए तो बाकी सब सेम है। यहाँ पे देखिए ये दो कंटेनर वाले आ गए, मतलब कि दो अलग अलग कंटेनर्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक देखिए, एक ये कंटेनर, एक ये कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इमेज वगैरह डाल सकते हैं, और राइट साइड में कुछ आपको टेक्स्ट, पैराग्राफ या फिर कुछ डालना होगा तो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। मतलब दो कंटेनर या फिर दो कॉलम हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड चूज कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, राइट। इसमें देखिए, एक ये वाला देखिए, ऊपर में दो कॉलम, नीचे में एक सिंगल रो आ गया। यहाँ पे देखिए कुछ अटपटा सा है, ऊपर में तीन कॉलम, नीचे में दो कॉलम, राइट। तो ये आपका फ्लेक्स बॉक्स में आता है। अगर मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिंगल रोज एंड कॉलम्स में ही आता है, या तो रोज में रहेगा, कॉलम्स में रहेगा, या फिर रोज एंड कॉलम्स में रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों हम चूज कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। कंटेनर का मतलब क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर जिसके अंदर आप इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ये सब आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। सो आप चाहें तो इस कंटेनर के अंदर भी कंटेनर आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डुप्लीकेट अगर करूं, तो आप देखिए ये सेम टू सेम दो अलग अलग कंटेनर्स आ गए, राइट, ऊपर नीचे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इस कंटेनर पे जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी सेटिंग ओपन अप हो जाएगी। सेटिंग, अब सेटिंग ओपन अप करने का मतलब क्या है कि इसका विड्थ इंक्रीज करना, हाइट इंक्रीज करना, एडजस्टमेंट पूरा का पूरा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर मैं लेता हूँ यहाँ पे। अब इस कंटेनर को डुप्लीकेट करता हूं मैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए एक के नीचे एक आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, बाहर वाला जो कंटेनर है इस पे क्लिक करके, जो लेफ्ट साइड में देखिए डायरेक्शन करके एक ऑप्शन है, आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे तब हॉरिजॉन्टली यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, और इसका एक बैकग्राउंड सेट करता हूँ मैं। बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको एडवांस पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सॉरी, स्टाइल पे जाना है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना है। बैकग्राउंड टाइप में जो पहला ऑप्शन है क्लासिक, इस पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जो मैंने लोगो चूज किया था वो यहाँ पे दिख रहा है मीडिया लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे क्या करना है, एक इस तरीके का मैं बनाने जा रहा हूँ, डेवलप करने जा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज में मैं डाल देता हूँ ये वाला। अब ये जो भी इमेज है वो इमेज आपके लैपटॉप में होना चाहिए, तभी आप वेबसाइट में डालेंगे, राइट। सो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे ये इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूं और सेलेक्ट कर देता हूं, सिंपल सी बात। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे दो दो इमेज दिख रही हैं। ठीक है, और इसका हाइट कम है, तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड में इसकी सेटिंग ओपन है। सो इमेज रेसोल्यूशन में आपको फुल रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा इमेज हमको चाहिए। अब पोजीशन में आपको यहाँ पे सेंटर सेंटर करना है, सेंटर सेंटर आप कर दे रहे हैं।
इसके बाद अटैचमेंट में कुछ नहीं करना आपको, रिपीट में यहाँ पे नो रिपीट कर देना है, क्योंकि जो इमेज आप डाल रहे हैं इसके पहले रिपीट हो रही थी, मतलब कि जो इमेज है उसके बगल में भी सेम इमेज आ रही थी, उसके लेफ्ट साइड में भी सेम इमेज आ रही थी, बट यहाँ पे हमको रिपीट नहीं करना है। अब डिस्प्ले साइज में यहाँ पे आपको क्या करना है, कवर, कवर पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो इमेज भी आप डाल रहे हैं, राइट, तो वो कवर अप हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में तो यहाँ पे अब देखिए, हमको हाइट इंक्रीज करनी है, विड्थ परफेक्ट है। सो कंटेनर पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। उसके बाद आपको एडिट कंटेनर पे क्लिक करना है, ऊपर में आपको लेफ्ट में लेआउट दिख रहा होगा, लेआउट, लेआउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सेटिंग ओपन अप हो गई है। नाउ अब इसके बाद मिनिमम हाइट जो लिखा है इसको इंक्रीज करना है, इस कंटेनर पे क्लिक करके, और ये जो बॉक्स है ना इसको फुल विड्थ अगर आप कर लेंगे तो विड्थ फुल हो जाएगी। और यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है इसको इंक्रीज करना है आपको, इस तरीके से। जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे साइज और हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज अप हो गई है। नाउ अब इसके बाद हमको देखना है कि राइट साइड में यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो राइट साइड वाले कंटेनर में आपको एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो हेडिंग को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। और क्या क्या लिखा है, योर 4 months रोड मैप टू बिकम अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर। अब इसको राइट क्लिक करके मैं कॉपी करता हूँ, सेम एज इट इज यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट, कंट्रोल+C करके कंट्रोल+V कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, जो रोड मैप टू, टू के बाद एक लाइन ब्रेक है, फिर फ्रीलांस के बाद एक लाइन ब्रेक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो टू है यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन लगाना है, उसके बीच में आपको टाइप करना है BR। BR का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, तो आप देखिए टू के बाद दूसरी लाइन में आ गया। अब फ्रीलांस के बाद भी आपको सेम एज इट इज करना है, तो आप देखिए 3 लाइन में आ गया। अब स्टाइल पे जा करके जो टेक्स्ट कलर है ना इसको कर देना वाइट, और जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर आपको एडवांस में जाना है, और यहाँ बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड टाइप में आना है, और यहाँ पे कलर चूज करना है ब्लू, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये एक रेडी हो गया हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसके नीचे एक और है। अब ये वाला जो है इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं। उससे पहले कि इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरीके से इसको बड़ा करते हैं ऐसे। और यहां से आपको क्या करना है, इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी बदलनी है। पोजीशनिंग बदलने के लिए आपको यहाँ लेआउट में आना है। अब देखिए मार्जिन का एक ऑप्शन है फर्स्ट में। अब मार्जिन में जैसे मैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये चार है, मतलब कि टॉप जाना होगा तो टॉप को इंक्रीज करेंगे, अगर बॉटम जाना होगा तो बॉटम राइट लेफ्ट, ये चारों दिशा में अलग अलग जाने के लिए यहाँ पे है। अब मैं किसी एक को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देखिए चारों इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चारों के चारों लिंक हैं एक दूसरे से। लिंक कैसे, ये जो एक बटन है आपको आइकन, ये लिंक किया गया है। अब मैं इसको सबसे पहले 0 करता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक करके अनलिंक करता हूँ। सो अब आपको क्या करना है, टॉप पे क्लिक करके थोड़ा नीचे लाना है, और लेफ्ट पे क्लिक करना है आपको, तो आपको लेफ्ट ले जाना है। ठीक है, जैसे आप लेफ्ट ले जाएंगे तो यहाँ से आप देखिए प्रॉपर तरीके से कितने आराम से लेफ्ट चला गया। अब इसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है यहीं पे। ये जो नीचे है बिल्ड स्किल्स, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में इसका कलर चेंज करना है और इसकी साइज चेंज करनी है। तो कलर और साइज चेंज करने के लिए आपको स्टाइल पे जाना है, नीचे टेक्स्ट कलर में आना है, इस पे कलर चूज कर लेना आपको जो भी कलर चाहिए, और यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी में ही नीचे साइज है इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको ऊपर सेट करना है, ऊपर सेट करने के लिए एडवांस में जाना है, और यहाँ पे जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन को आप कम कर दीजिए,
तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद जो डाउन एरो है इस पे क्लिक करके व्यू पेज पे आता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा गैप रह गया है, इसको गैप फिलअप कर देते हैं इस तरीके से। पब्लिश नाउ, अब हाँ फिलअप हो गया। अब इसके बाद क्या है नीचे, अब 4 मंथ्स रोड मैप, ये इमेज है, इमेज को अब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो प्लस पे क्लिक करना है और इमेज ले आना है यहाँ पे, इमेज पे क्लिक करना है। अब वही इमेज आपको चूज करना होगा आपके सिस्टम में जो भी है। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल पे आना है। ये वाला पीएनजी है, इसको मैं ओपन करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी छोटी करनी है इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी आप पोजीशनिंग कर दीजिए। सभी इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको पहले अनलिंक करते हैं, फिर यहाँ से हम ऊपर कर देंगे इस तरीके से, और लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके या तो आप एंड पे कर दीजिए, और स्टाइल पे आकर के यहाँ पे अलाइनमेंट आपको इस साइड करना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आपको विड्थ इंक्रीज कर देनी है इस तरीके से, राइट। तो ये इंक्रीज अप हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग करियर। ये भी टेक्स्ट है, तो ऊपर वाला जो छोटा टेक्स्ट है ना, इसको कॉपी करके आप डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको नीचे ले आइए, इसके नीचे। अब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, सिंपल। कितना आसान है वेबसाइट बनाना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे जो कलर है, कलर आपको ब्लैक कर लेना है, और जो बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड का कलर आपको रखना है वाइट। तो इसको इस तरीके से रख लेना है। आई होप आपको अब क्लियरिटी आ रही होगी। पब्लिश करता हूं मैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आप देखिए ये जो इमेज है ना, इस इमेज को इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे आपको आना है, लेफ्ट साइड में इमेज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे छोड़ता हूं मैं, अंडू करता हूं, या फिर ये जो है ना, इसको आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए ये इमेज आ गया, राइट। या फिर आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नीचे आप देखिए एक छोटा सा और इमेज है। तो इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे चूज इमेज पे आना है, इमेज सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए आपको एडवांस में आना है, और मार्जिन जो है उसको थोड़ा नीचे कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, डाउन एरो पे क्लिक करके व्यू पेज पे आना है आपको। अब देखिए यहाँ पे लगभग लगभग बन गया। अब यहाँ पे आकर के आपको जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर पे आकर के आपको अलाइन कर देना है, सेंटर या फिर लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलाइनमेंट अपना सेटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए राइट साइड वाला हो गया एक तरीके से, और लेफ्ट साइड वाला जो है, यहाँ पे आपको दो इमेजेस डालनी है, और वॉच फुल वीडियो करके, और नीचे व्हाट्सएप वाला। और उस इमेजेस में आप ध्यान दीजिएगा, इस पे हाथ बन करके आ रहा है। हाथ बन करके आ रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर में कोई लिंक इंसर्ट किया गया है, मतलब बटन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट वाला हमारे पास कंटेनर है, इसमें हम क्या करते हैं, इमेजेस डालते हैं, और ऊपर में कौन सा है, वॉच फुल वीडियो। तो सेलेक्ट करता हूं मैं, मीडिया लाइब्रेरी में आता हूँ, वॉच फुल वीडियो ये वाला है। इंसर्ट इनटू पोस्ट यहाँ पे आ गया। अब इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी कम कर देनी है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। साइज पे आते हैं, यहाँ पे विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ मैं, लगभग 300 कर देता हूँ। ठीक है, हाइट परफेक्ट है। नाउ अब इसके बाद में यहाँ पे आना है आपको, स्पेसिंग पे आ जाइए। अब मार्जिन सेट कर दीजिए, इसको सबसे पहले अनलिंक करना है,
फिर मार्जिन सेट कर दीजिए, नीचे ले आइए, अप्रॉक्स 300 डालता हूं मैं। ठीक है, हाँ। नाउ अब इसके बाद इसी को राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर दीजिए नीचे। अब जो नीचे वाला है ना, यहाँ पे आप इमेज चेंज कर दीजिए। इमेज कौन सा है? व्हाट्सएप वाला था। सो अब इसकी हम इंक्रीज कर देंगे साइज। लेआउट में आकर के, सॉरी, स्पेसिंग पे आकर के यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला जो है ना, यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर देंगे। ठीक है, या तो डिलीट कर देंगे तो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है। नाउ अब इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको इंक्रीज करना है, तो साइज पे आइए, इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा, इस तरीके से। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 500, 500 भी 600। ठीक है। नाउ अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ इसको। हाँ, ठीक है। नाउ अब लेफ्ट साइड में इन दोनों में लिंक डालना है। सो इस पे क्लिक करना है। सो आपको जनरल पे आना है। जनरल पे आप देखिए, यहाँ पे लिंक करके एक आपके पास ऑप्शन है डालने का। यहाँ पे वॉच फुल वीडियो है। अब यहाँ पे आप यूट्यूब के कोई वीडियोस डाल सकते हैं। सो मैं यूट्यूब ओपन अप कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे जो वॉच फुल वीडियो है ना, इस पे मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे यूट्यूब ओपन अप हो गया। ठीक है। अब ओपन अप करता हूँ। अब जो भी डालना है आपको, सपोज ये वाला मैं डाल देता हूँ। शेयर पे क्लिक करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब नीचे वाले पे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप डाल सकता हूँ, या फिर जो भी आपको डालना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आपको एक इमेज बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे वॉच फुल वीडियो, इस पे राइट क्लिक करके आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे, तो आप देखिए ओपन हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बटन्स वगैरह ऐड ऑन कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या है? नीचे देखिए कोर्स करिकुलम, ये कोर्स करिकुलम भी बनाते हैं। तो प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे आना है। अब यहाँ पे आपको जो डाउन एरो है ना, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल डाउन, इस पे मैं एक कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। कंटेनर। अब इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ऊपर में हेडिंग है, नीचे एक दो तीन चार पांच, पांच अलग अलग तरीके के, आप ऐसा समझिए कंटेनर्स आपको लेना है। अब ये पांचों कंटेनर एक बड़े कंटेनर के अंदर में होगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया हमने। अब इस कंटेनर के अंदर हमको क्या करना है? पांच अलग अलग कंटेनर लेना है। सो इसके अंदर एक और मैं प्लस पे क्लिक करके कंटेनर लेता हूं। अब अंदर वाले कंटेनर को डुप्लीकेट कर देता हूं मैं, एक दो, यहाँ पे एक और करता हूं, तीन, चार, और एक, पांच। ठीक है। अब ये वर्टिकल है, तो बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करना है आपको। अब डायरेक्शन में आपको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल आ गया है यहाँ पे। ठीक है। अब ऊपर में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोर्स करिकुलम लिखा हुआ है। कोर्स करिकुलम, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो बाहर वाला कंटेनर है ना, इसके ऊपर में आपको एक हेडिंग लेनी है, जो कि लिखना है कोर्स करिकुलम। तो प्लस पे क्लिक करना है, तो हेडिंग को लेकर के आपको ऊपर डालना है, ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले कंटेनर में नहीं डालना आपको, इस तरीके से। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर प्लस पे क्लिक कर लीजिए, एक आप सिंपल सा कंटेनर यहाँ पे डाल दीजिए, और हेडिंग डाल दीजिए उसमें, सिंपल सी बात। ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते टाइम पे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे H2 है, तो H1 कर देता हूँ मैं, क्योंकि हेडिंग है। स्टाइल पे आना आपको, टाइपोग्राफी में, या फिर अलाइनमेंट में सबसे पहले आप बीच में कर दीजिए। टाइपोग्राफी में आना है, आपको साइज बढ़ाना है, इतना साइज। ठीक है। वेट यहाँ पे आपको कर देना है 700 अप्रॉक्स। ठीक है। नाउ, हाँ अब ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे में एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला ऊपर वर्डप्रेस का एक लोगो, नीचे वर्डप्रेस लिखा हुआ है जो कि हेडिंग, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, और एक बटन लगा हुआ है लर्न मोर का। तो एक दो तीन चार, चार चीजें हैं। अब इन्हीं को हम बनाने वाले हैं। तो अब चारों चीजें एक साथ कैसे आएंगी? एक साथ तो नहीं आ पाएंगी।
लेकिन हाँ, तीन चीजें एक साथ आ सकती हैं। अब वहां पे क्या है, इमेज बॉक्स। आपको लेना है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स में क्या होता है, ऊपर में एक इमेज, नीचे हेडिंग, फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, फिर उसके नीचे हम एक बटन लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इमेज है, तो वर्डप्रेस का इमेज चूज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हम बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू कलर का कर देंगे, तब दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट, इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे इसको भी कॉपी करता हूँ और नीचे कंटेंट में पेस्ट कर देता हूँ। अब जो बैकग्राउंड है ना, सबसे पहले उसको ब्लू कलर का करना है। सो कंटेनर पे क्लिक करना है, एडवांस पे आना है आपको, आपको आना है, सॉरी, स्टाइल पे आना है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना है, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक पे आना है। अब यहाँ से आपको ब्लू कलर का चूज करना है। ठीक है, इस तरीके से ब्लू कलर। और यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कंटेंट, इनको आपको करना है वाइट कलर। ठीक है। सो यहाँ पे आप आइए, स्टाइल में, इमेज में आइए, इमेज में नहीं, नीचे कंटेंट में आइए। अब यहाँ पे देखिए, जो कलर है ना, नॉर्मल में आपको करना है वाइट, तो वाइट हो गया। ठीक है। अब जैसे हॉवर कर रहा हूं मैं, तो आप देखिए यहाँ पे ब्राउनिश कलर, ब्राउन और येलो कलर का मिक्स है। ठीक है, हॉवर करने पे। तो हॉवर करने पे यहाँ पे, ये तो नॉर्मल कर दिया हमने, अब हॉवर पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक करना है, तो इस तरीके का एक आपके पास आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा तो पहले से चूज करना पड़ेगा, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। नाउ अब इसके बाद में इसका जो कलर है, इस टाइप का मैं कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। ना, अब ये हो गया। अब इसके बाद नीचे का जो कंटेंट है, कंटेंट में भी आना है आपको। कंटेंट का जो कलर है उसको भी हम चेंज करते हैं वाइट, इस तरीके से। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को थोड़ा कर्व देना है, तो बॉर्डर को कर्व देने के लिए आपको एडवांस में आना है। यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर करके एक ऑप्शन है, इस पे आना है। सबसे पहले तो इसको सॉलिड कर लेना है, एंड देन बॉर्डर विड्थ हम 1 कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस ये थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं मैं, अप्रोक्स 10। ठीक है। नाउ अब इसके बाद जो बॉर्डर का कलर अगर आपको चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं। अब नीचे में यहाँ पे है हमारा एक बटन, सो बटन पे मैं बटन एक ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। सो प्लस पे क्लिक करना है। आप बटन भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई हेडिंग डाल के, टेक्स्ट डाल के, उसमें भी आप कोई लिंक इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं बटन डालता हूं, इस तरीके से। ये बटन मैं इसके ऊपर भी डाल सकता हूं। ठीक है, हाँ। नाउ अब यहाँ पे बटन में नीचे लर्न मोर, इसको व्हाइट कलर का अपने हिसाब से हम डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ लर्न मोर। ठीक है। अब जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ, सपोज क्लासिक में जाता हूं मैं। इस तरीके से मैं चूज कर लेता हूँ, और स्टाइल पे जा करके सबसे पहले ये जो लर्न मोर है, इस पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग हो जाएगी। अब मैं बीच में कर देता हूँ लर्न मोर करके। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक इमेज बॉक्स डाल करके आप बना सकते हैं। अब लर्न मोर पे क्लिक करके आपको लिंक इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर आइए कंटेंट में, यहाँ पे लिंक डाल दीजिए जो भी डालना होगा आपको। ठीक है। सो अब इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन अप हो जाएगी। अब इसका अगर आप यहाँ पे कलरफुल करना चाहते हैं, लाइक हॉवर करने पे क्या होना चाहिए, जैसे मैं हॉवर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होना चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल रेड, तो मैं हॉवर करने पे देखिए रेड आ रहा है। ठीक है। अब बैकग्राउंड टाइप में, मतलब कि हॉवर करने पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा चेंज होना चाहिए, सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ग्रीनिश टाइप का। ठीक है। तो आप देखिए
जैसे मैं हॉवर कर रहा हूं तो ग्रीन हो रहा है और जो टेक्स्ट है वो रेड हो रहा है, राइट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ, 1 मिनट के लिए देख लेता हूं मैं। देखिए ये बन गया है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा या फिर डुप्लीकेट कर दूंगा। तो आप देखिए ये वाला जो कंटेनर है इस पे राइट क्लिक करता हूं मैं, कॉपी, और यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है। तो आप देखिए ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, राइट। तो अब इसका मतलब कि जो हाइट और विड्थ है वो कम हो गई है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको पेस्ट स्टाइल कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट स्टाइल करेंगे ना, तो उसका विड्थ और हाइट सब कुछ कॉपी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है। और यहीं पे पेस्ट स्टाइल भी कर देंगे। इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, कॉपी, फिर यहाँ पे आपको, हाँ आ गया बड़ा सा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है, और राइट क्लिक करके आपको पेस्ट स्टाइल भी कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। पेस्ट, एंड देन पेस्ट स्टाइल, तो हाइट विड्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए एआई कंटेंट राइटिंग, ऊपर एआई वाला इमेज है। सो मैं क्या करता हूँ, एआई कंटेंट राइटिंग को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो पेंसिल आइकन है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एआई वाला जो इमेज है, आइकन है, उसको मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपको आना है, जनरेट ह्यूमन लाइक, इस पे क्लिक करना है, और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको, राइट। तो इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एआई ड्रिवेन एसईओ, इसको कॉपी करता हूं मैं। यहाँ पे आना है, आपको पेंसिल पे क्लिक करना है, एआई ड्रिवेन एसईओ, ये कौन सा है, ये वाला इमेज है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आकर के कॉपी करता हूँ मैं, और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं पब्लिश करता हूँ, देखते हैं एक बार कैसा होता है। ओके, परफेक्ट बन रहा है, राइट। सो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, ये गूगल माई बिजनेस, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके जीएमबी वाला हम डाल देते हैं, गूगल माई बिजनेस, सेलेक्ट, यहाँ पे इंसर्ट, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ग्राफिक डिजाइन एंड एआई आर्ट। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ग्राफिक डिजाइन वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। पब्लिश पे करता हूँ। तो अब यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार, तो आप देखिए ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा आउटर कंटेनर, यहाँ पे आपको दिख गया, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको बॉर्डर यहाँ पे भी लगाना है, सो सॉलिड कर सकते हैं, तो बाहर बाहर पूरा बॉर्डर लग गया। और यहाँ पे विड्थ आप दे सकते हैं 2। ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस आ गया, 15 दे देता हूँ मैं। अब जो कलर है, कलर मैं चूज कर लेता हूँ सपोज ब्लू। इस तरीके से अब मैं पब्लिश करता हूँ। अब देखिए बाहर बाहर बॉर्डर लग गया। ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि ये अभी आ, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको सही लगेगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, नाउ ये हमने बना लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अबाउट मी करके। यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन है, 2 कंटेनर, 2 कंटेनर मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं, फ्लेक्स बॉक्स पे आता हूँ। ये वाला जो कंटेनर है 3rd नंबर का, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। ये देखिए एडिट फ्लेक्स बॉक्स है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमको डालना है कंटेनर। ठीक है। सो डिलीट करता हूँ मैं। सो अब प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर डालता हूँ इस तरीके से, और नीचे वाले कंटेनर को डुप्लीकेट करता हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो हॉरिजॉन्टल कर दिया मैंने। अब ये इस वाले में मुझे इमेज डाल देनी है,
तो इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखिए कितना आसान है ये बनाना, राइट। इमेज, अच्छा ऑपोजिट वाला है, राइट। एक मिनट, ये इमेज इस साइड है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये इमेज, एक मिनट, यहाँ इस साइड इमेज लेता हूँ मैं, थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस साइड कर देता हूँ। और यहाँ पे इमेज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये इमेज इस साइड रहेगा। और ये वाला जो है, इसमें इसमें हम डाल देते हेडिंग्स वगैरह। सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ मैं, तो हेडिंग में मैं डाल देता हूँ अबाउट मी, ठीक है। इसको स्टाइल पे क्लिक करके आपको सेंटर पे कर लेना है, साइज इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा, और नीचे यहाँ पे आना है, टेक्स्ट शेडो वगैरह आप दे सकते हैं, टेक्स्ट स्ट्रोक भी आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ठीक है। और नीचे आता हूँ मैं, हाँ बाकी ठीक है। नाउ अब इसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है डेवलपर टीचर प्रॉब्लम सॉल्वर, अब इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसकी साइज मैं थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, डिक्रीज कर देता हूँ। और इसके बाद में जो वेट है ना, इससे कम कर देता हूँ, 400 या फिर 300, लाइट 400 डालता हूँ, ठीक है। एडवांस पे आना है आपको। अब जो मार्जिन है ना, इस पे आपको थोड़ा ऊपर कर देना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको नीचे लाना है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर डालना है। सो यहाँ पे लाना है, ये मैं पूरा कॉपी करता हूँ सिंपल सा, अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका जो कलर वगैरह है, कलर आप चूज कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, लगभग, ठीक है। नाउ अब इसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है, इसको मैं कंप्लीटली ब्लैक करता हूँ, ठीक है। अब इस पे क्लिक करना है आपको। तो अगर आप बैकग्राउंड वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, राइट। तो अब जैसा इमेज आपको डालना है, उस तरीके का इमेज आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे हमने 3 सेक्शन डेवलप किए हैं वेबसाइट में। इस तरीके से हम आने वाले वीडियोस में कंप्लीट पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। और पहले जो हमारे वीडियोस हैं, आप देखिए, उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में कवर अप किया है, किस तरीके से कौन सा एलिमेंट क्या चीज के लिए है, पर्टिकुलर क्या यूज है उसका। तो आप पुराने वीडियोस भी देखिए, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्डप्रेस डेवलपमेंट का, आप प्लेलिस्ट पे जा करके पूरा का पूरा आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।